झूठी शिकायत अरे जल्दी आ। हमारे सोयाबीन 6 दिन से वहाँ पड़ी है, वहाँ की जगह हाथ घुमा रहे हो, मारो हाथ पकड़ के हाथ घुमा रहे हो, गाड़ी बड़ी के मार पे ने चढ़ाई दे तो, अगर नहीं हटू तो पानी कितना गिर रहे हो तुम? पानी हमने तुमसे कहीं पे बोली पानी गिर गाड़ी चढ़ा दे तो। पहली बात तो छोरा पे क्यों तुमने हाथ उठाया? की थी यो कोई तरी कोई पटेल बा हाथ घुमा रहे हो, मारो गाड़ी बड़ी दे तो। गाड़ी पीछे से तक रहा है, छोरा गाड़ी चढ़ा तो गाड़ी चढ़ा दे तो हाथ में रोड रहे हो, पत्थर उठा रहे हो। गाड़ी चढ़ा दो छोरा, मैंने झूमा झटकी कर रहा नहीं सर, मैंने पत्थर उठाया, मैंने पत्थर उठाया, मैंने लो अब करो जो, और रिकॉर्डिंग चलने दो, कंटिन्यू चल रही हो, दिखाएंगे वो साला बने अपने को दिग्विजय सिंह के पास ले जाना पड़े, राजवर्धन सिंह के पास, कलेक्टर के पास ले जाना पड़े, पर्सनल जाऊंगा, ये आपका सरपंच अगर कर रहे हो तो कहीं गलत कर रहे हो इनसे। ये तो एक क्राइम है, सबसे पहली बात तो क्राइम है ये, ठीक है ना? आप किसी को धमका नहीं सकते हो, आप धमका रहे हो पत्रकार को। क्या धमका रहा? हाथ उठाया इसने, हाथ उठाया, ये रिकॉर्डिंग ये सबूत है आपने। अरे मैं देखा वहीं से तुम हाथ उठा रहे हो, छोरा पे मैं झूम रहा था, मैं होते रही गलती है, मैंने गलत बात है। अरे तब नहीं झूमे ऐसे तो ना वहाँ 1 महीना तक गेप तो ये भाषा वाली सही कह रही हूँ। तम हमसे सही बोल रहे हैं, कोरवाड़ा में तम हमसे सही बोल रहे हैं, गलत भाषा नहीं बोल रहे। ऊपर से और भाटा उठान छोरा पे। ग्राम कांसरोद की आंगनवाड़ी है, इसी बारिश में इसका काम शुरू हुआ है और बनने के साथ साथ ये इसकी दीवारें जो हैं वो गिरना भी शुरू हो गई है। और ये फाटक देख सकते हो मेरे पीछे, मैं कहूंगा कैमरामैन से फाटक भी दिखाएं। और ये जिसपे मैं खड़ा हूँ, ये जो ईंटें वगैरह है, ये दीवार का हिस्सा थी, दीवार यहाँ बनाई गई थी, ये गिर चुकी है। तो इस तरह का घटिया निर्माण गाँव के अंदर हुआ है, हो रहा है। और जो अधिकारी है जो इसका निरीक्षण जिनको करना है, वो बिल्कुल कह सकते हैं कि कंबल ओढ़कर घी पिए हुए बैठे हैं। और इस वक्त खड़ा हूं ग्राम कांसरोद में, ये नरसिंहगढ़ जनपद के तहत गांव आता है। और इस गांव में विकास के नाम पर जो लूट मार हुई है वो साफ आप देख सकते हो। गांव में कीचड़ के अलावा बहुत सारी अव्यवस्था है। यहाँ पर पानी की टंकी, लेकिन पानी की टंकी के साथ साथ वो पानी की टंकी आज तक चालू नहीं हुई क्योंकि वो डैमेज है। उसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, ये बोड़ा रोड पर बनाया गया पुल इसी बरसात में बनकर तैयार हुआ है। तकरीबन 15 लाख रुपए के बीच में इसकी लागत आई है। वैसे बनाया तो जाना चाहिए था बहुत अच्छे तरीके से, 15 लाख रुपए में बहुत अच्छे से पुल या रपटा कुछ भी कह लीजिए बन सकता था, लेकिन ये सिर्फ काम के नाम पर, या कह सकते हैं कि औपचारिकता निभा ली। और औपचारिकता निभाने के साथ साथ ये पुल अब गांव वालों के लिए मुसीबत बन गया है। क्यों बन गया है कि आप मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये कंक्रीट की जगह कंक्रीट, यहाँ आरसीसी होना था, इसमें सरिया डलना था, इसमें अच्छा सा मजबूती से सीमेंट वगैरह से काम होना था, लेकिन यहाँ पर सीमेंट और आरसीसी वगैरह ना कुछ करते हुए सरपंच के द्वारा सिर्फ और सिर्फ इसी खाल कहते हैं या नाला कह दीजिए, इसी में से निकालकर ये रेत डाल दी गई, इसी में से मिट्टी निकाल दी गई। ये अगर आप इसमें से निकलने की कोशिश करें या गांव वाले कोई निकलने की कोशिश करें तो तकरीबन छाती बराबर या सीने बराबर धस सकता है, इसी में वो समाकर रह सकता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ से निकलने वाले किसानों की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि उनकी फसल यहाँ पर है, उनको फसल भी कलेक्ट करना है, फसल भी लेकर आना है, लेकिन अब जब तक ये पुल पर कीचड़ और रेत और जो भी सामान डला हुआ है तब तक वो लाना संभव नहीं होगा। किसान मजबूर है, परेशान है। और साथ ही उनका कहना है कि साहब इस तरह का विकास गांव में हुआ है तो ये विकास नहीं, इसको हम विनाश कहेंगे, क्योंकि किसान पूर्णतः परेशान है। मेरे साथ कुछ किसान हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार ये जो पुलिया बनाया है, ये तो बनाया था सुलभता के लिए कि कम से कम इसके माध्यम से आप खेतों पे निकला जा सकता है, गांव वाले लोग निकल सके, लेकिन ये तो आफत बन गई। तो चलिए पूछते हैं गांव वालों से कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र राजपूत। शैलेंद्र राजपूत। तो ये जो पुलिया बनाया है, इस पुलिया तो ये तो निकलने के लिए बनाया था, इसमें आरसीसी भी होना था, सब कुछ होना था, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों किया सरपंच ने? अब कहीं करे खा गया एडीडू के, कहीं करे बना कहाँ से। कितने लाख रुपए का तकरीबन बना है? 15 लाख। 15 लाख रुपए का बना। इसमें आरसीसी की जगह कीचड़ और मिट्टी और रेत भर दी बस। वो कल मैंने मना किया था, मत डालो यहाँ पे, हमारा मवेशी कैसे निकलेगा? रात को धस गया वो, 5-6 नैनो निकला इसमें। और कोई भी अगर इस निकलता है तो देखो आप, इतना होता है ये। और मना कर दिया कल मैंने, मत भाई मत पटक इसमें। साथ ही इसकी हाइट जो होना चाहिए थी वो उस रास्ते के बराबर हाइट होना चाहिए थी, ये तो बिल्कुल जमीन पे बना दिया है। इसको बनाना ना बनाना एक जैसा है। ये कुछ भी नहीं है, सब
ये मिट्टी है बस, इसके नीचे कुछ भी नहीं, बस 4 बम्बे और मिट्टी और कुछ भी नहीं। उधर का दीवार भी धड़ गया, इधर भी वो जो बम्बे रखे हुए वो भी एक तरह से डैमेज है, उसकी जो दीवार है वो भी बिल्कुल डैमेज है, उसको हम बम्बे भी ठीक से नहीं रख पाए वो। तो वो नहीं है ना बम्बा, क्या है बम्बा, अभी निकाल दो, ये बम्बा दिखने लग जाएगा। अच्छा, आप क्या नाम है आपका? इंदर सिंह। इंदर सिंह जी, ये जो पुल बनाया है ये आप लोगों की सहूलियत के लिए बनाया था, ठीक है ना, लेकिन ये सहूलियत ना बनते हुए आफत बन गई। सारी आपत्ति तो बन रही है, हमने तो भैंसा खींची और 5-6 जन अच्छा, पकड़ भैंसे इसमें फंस गई थी। अच्छा, फंस खुना गई कौन हो रही, फिर खींची, अच्छा, बुलाया गाँव अब में से। आपको इधर से फसल लेके आना हो या तलेनपुर आइए अब, तलेन पे होती घूम के, कितना किलोमीटर का घूम? कम से कम 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर, टाइम भी लगता है उसमें, तकलीफ भी होती है। सारी तकलीफ, और अभी भी ट्रैक्टर जा रही है, माथा से डोरिया सोयाबीन सारी। इसमें तो तकरीबन 15 दिन और ट्रैक्टर नहीं जाएंगे, फिर क्या करेंगे? वो में तो 1 महीनों नहीं जाया ट्रैक्टर वहाँ आगे तो। अच्छा, तो ये जो पुल बना था वो आपने बनाने वाले शिकायत नहीं की भैया ये बना रहे हो तो ये कई दिक्कत बार है? कह दी, हमारे से बोले ही नहीं हो, के बार में नहीं बोले हो। अच्छा, ये तकलीफ है। तो जिस तरह से ये गांव वालों का कहना है, वैसे सरेआम बहुत सारे लोग सामने नहीं आ सकते, उनकी मजबूरी आप समझ सकते हो, कहीं ना कहीं डर चमक तो उनके साथ है ही सही, लेकिन जो लोग आए हैं उनका वो भी काबिल तारीफ है। यहाँ पर जो ये पुल देख रहे हैं ये विकास के लिए बनाया था, सुलभ आवागमन के लिए बनाया गया था, लेकिन ये आफत बन गई, और आफत बनने के साथ साथ जो भ्रष्टाचार हुआ वो सबसे बड़ा इस रपटे का प्लस पॉइंट है। इसमें लमसम भ्रष्टाचार हुआ है 15 लाख के नाम पर, इसको अगर हम कहें तो कोई गाँव का ठेकेदार 5 लाख में बना के दे सकता है। राजगढ़ से जितेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट।